वीआईपी पार्टी के प्रमुख और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या। डीआईजी ने कहा हत्याकांड में 1 से ज्यादा हत्यारे शामिल। घर के अंदर शक विक्षत हालत में मिला शव। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने की पुष्टि। दरभंगा में है जीतन सैनी का घर। रिपोर्ट के मुताबिक धारदार हथियार से घर पर ही की गई मुकेश सैनी की निर्मम हत्या। पूरे मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। पूर्व मंत्री मुकेश सैनी के पिता जीतन सैनी की हत्या में हुआ एसआईटी का गठन। जांच करेगी एसआईटी। मुकेश सैनी के पिता की हत्या को लेकर सीएम नीतीश ने मुकेश सैनी से की फोन पर बात। जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने जीतन सैनी की हत्या को लेकर कहा, अमेरिका में ट्रंप पर गोली चल गई, घटनाएं होती रहती हैं, पर नीतीश कुमार के रहते हुए अपराधी पकड़े जाएंगे। हम उससे तुलना नहीं करते। घटनाएं होती हैं। अब अमेरिका में ट्रंप भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी और वो अकेला आदमी था, तो हम उससे तुलना नहीं करते। हत्याकांड पर बोले बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक, सभ्य समाज में अपराध को रोक नहीं सकते। अमेरिका में ट्रंप पर हमला हो गया, लेकिन पुलिस अपना काम करेगी। सभ्य समाज में अपराध को आप रोक नहीं सकते, चाहे भले कितने सक्षम हो जाए। उदाहरण तो अमेरिका है, ट्रंप है, उन पे हमला हो गया। अमेरिका से सर्वशक्तिमान तो कोई है नहीं, लेकिन उद्बोधन हुआ, हमलावर को मार गिराया गया। इसको कहते हैं अंकुश। तो राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है, इसलिए बिहार में कानून का शासन कहा जाता है। और मैं आपको कह देता हूं कि इसको गंभीरता से लेते हुए बिहार पुलिस 72 घंटे के अंदर इसका उद्बोधन कर देगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। मुकेश सैनी और उनके परिवार के साथ खड़े हैं। गिरिराज सिंह ने मुकेश सैनी के पिता की हत्या को लेकर बोला, यह घटना राजनीति का विषय नहीं है। मुकेश सैनी राजनेता है, अपराधी बच नहीं पाएंगे। सरकार इस घटना के प्रति गंभीर है। बीजेपी नेता और बिहार के मंत्री नितिन नबीन भी जीतन सैनी की हत्या पर कह रहे हैं, व्यक्तिगत रंजिश है इसके पीछे का कारण, कोई और बड़ा कारण भी हो सकता है। सरकार इस पर सही कार्रवाई करेगी। बीजेपी नेता ने तेजस्वी प्रसाद तंज, तेजस्वी यादव को हर चीज में राजनीति नजर आती है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान, जब राजनेता का परिवार सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों का क्या हाल होगा। चिराग पासवान ने जीतन सैनी की हत्या को लेकर कहा, दोषियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने की आतंकियों की घेराबंदी। आतंकियों के साथ जारी मुठभेड़ में 4 जवान शहीद। सूचना के मुताबिक 2 से 3 आतंकवादी डोडा के जंगलों में छिपे हुए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है। खुफिया सूचना मिलने के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। देर रात अतिरिक्त फोर्सेस तैनात की गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी आरआर स्वैन का बयान, जम्मू कश्मीर की पार्टियों ने वोटों के लिए बढ़ाया आतंकी नेटवर्क। डीजीपी ने जमात के नेटवर्क पर उठाई उंगली। एक प्रोग्राम के दौरान डीजीपी ने कहा, क्षेत्रीय राजनीति के चलते पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के लोगों के बीच घुसपैठ करने में रहा है सफल। डोडा में आतंकी मुठभेड़ जारी, चौपर से सेना रख रही है निगरानी। अब भी छिपे हुए हैं कई आतंकी। डोडा आतंकी हमले की आतंकवादी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने ली जिम्मेदारी। आतंकी हमले को लेकर राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से की बात। जारी आतंकी मुठभेड़ को लेकर ली जानकारी। डोडा में आतंकी हमले को लेकर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, का एक और आतंकी हमला और जवान हुए शहीद। क्या भारत के पास कोई गृह मंत्री नहीं है। डोडा में आतंकी हमले पर बोले पवन खेड़ा, 7 महीने में 6 आतंकी हमले में सरकार के तमाम दावों को खारिज किया। देश जवाब चाहता है, सिर्फ नारों से देश नहीं चल सकता। सेना ने दी जानकारी, आतंकी मुठभेड़ में कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश हुए शहीद। सिपाही ब्रिजेंद्र और सिपाही अजय भी आतंकी मुठभेड़ में हुए शहीद। आर्मी ने सभी शहीदों को दी श्रद्धांजलि, गमजदा परिवारों को दी सांत्वना। राहुल गांधी ने डोडा आतंकी हमले को लेकर कहा, लगातार हो रहे आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति बयान कर रहे हैं। राहुल ने बीजेपी पर निशाना साधकर कहा, बीजेपी की गलत नीतियों का खामियाजा हमारे जवान और उनके परिवार भुगत रहे हैं। डोडा आतंकी हमले को लेकर सौरभ भारद्वाज ने कहा, आज भी आतंकी हमला हुआ, केंद्र सरकार की कश्मीर नीति पूरी तरह से विफल रही। स्वाति मालीवाल केस में आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर सकती है दिल्ली पुलिस। लगभग 1000 से ज्यादा पेज की चार्जशीट कर सकती है दाखिल। मुहर्रम के त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए स्थानीय प्रशासन का फैसला। 3 दिन के लिए किया राजा भैया के पिता उदय प्रताप को भद्री महल में हाउस अरेस्ट। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने धर्म परिवर्तन को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, 21 जुलाई को 5 जोड़ों की कराएंगे धर्म परिवर्तन और फिर होगा सामूहिक निकाह कार्यक्रम। मौलाना तौकीर रजा ने कहा, मुसलमान महिलाएं हिंदू धर्म अपनाती हैं तो कोई विवाद नहीं होता, तो हमारे कार्यक्रम से विवाद कैसा। बिहार को विशेष दर्जा देने की बात पर बोले जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार। कहा, नीति आयोग के नियम में अगर परिवर्तन करने की जरूरत है तो केंद्र सरकार इस मामले में बदलाव करे। केंद्रीय बजट को लेकर बोले जीतन राम मांझी। कहा, बजट में क्या रहेगा अब इसकी समीक्षा हम लोग नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पहले ही बजट का प्रारूप तैयार हो चुका है। मनोज तिवारी ने कहा, जरूरत है इस समय अपराध और आतंक से निपटने की। आप विश्वास रखिए, बिहार को विशेष रूप से ट्रीटमेंट हो रहा है। पंजाब में भड़की सियासी आग, केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने लगाया कांग्रेस पर भेदभाव का आरोप। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा, 7 से 8 संसद हमेशा जीत कर आते हैं, लेकिन संसद में कोई बड़ा पद नहीं देते हैं।
केजरीवाल के वजन कम होने पर आप बनाम तिहाड़ जेल हो रहा है। आप पार्टी के दावे को तिहाड़ जेल ने किया खारिज। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा केजरीवाल किसी भी वक्त कोमा में जा सकते हैं। आतिशी ने डिजिटल ब्रीफिंग के दौरान केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया उनका शुगर लेवल गिरकर 50 हो गया है। पर एक बार ऐसा नहीं हुआ बल्कि कई बार हो चुका है। आप मंत्रियों का दावा केजरीवाल का शुगर लेवल गिरने पर भी तिहाड़ प्रशासन ने केजरीवाल को अस्पताल में अब तक भर्ती नहीं करवाया। आपका दावा कि शुगर लेवल ड्रॉप होने से वजन कम हो रहा है। केजरीवाल को ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा बढ़ गया है। आपका आरोप है कि बीजेपी ने केजरीवाल के स्वास्थ्य पर हमला करने की साजिश रची और जेल में ही मारने का खतरनाक षड्यंत्र चला। शराब घोटाला केस में केजरीवाल की जमानत का ईडी ने हाईकोर्ट में किया विरोध। बेल रद्द करने की मांग। अब 7 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। छगन भुजबल के शरद पवार से मिलने के बाद सियासत तेज। प्रियंका चतुर्वेदी ने दी प्रतिक्रिया। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। छगन भुजबल और शरद पवार के बीच करीब 1.5 घंटे तक चली बातचीत। छगन ने कहा कि वो पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि एक विधायक के तौर पर शरद पवार से मिलने आए। छगन ने आगे बताया कि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत खराब है। शरद पवार राज्य के बड़े नेता हैं, अगर आगे आकर रास्ता उन्हें निकालना चाहिए। दिल्ली में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर को लेकर बवाल। शंकराचार्य ने कहा प्रतीकात्मक केदारनाथ नहीं होना चाहिए। दिल्ली में केदारनाथ धाम पर स्वामी दर्शन भारती का आया बयान। कहा कुछ लोग राजनीति के लिए भगवान केदार की पवित्रता भंग करने का दुस्साहस कर रहे हैं। दिल्ली में केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक मंदिर निर्माण से पूरी केदार घाटी की जनता में आक्रोश। तीर्थ पुरोहितों ने अपने प्रदर्शन कर गुस्सा जाहिर किया। दिल्ली केदारनाथ मंदिर विवाद पर बीकेटीसी प्रमुख अजेंद्र अजय का बयान। सरकार का कोई लेना देना नहीं, इसकी जांच होगी। नूंह में जलाभिषेक यात्रा को लेकर प्रशासन सतर्क। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने पर नूंह पुलिस ने की कार्रवाई। अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा खुलासा। रविवार को मारे गए 3 आतंकी के निशाने पर थे श्रद्धालु। केरल में घुसपैठ के दौरान सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। ईटानगर में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए अरुणाचल सरकार लाएगी कानून। कैबिनेट ने परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून को दी है मंजूरी। कर्नाटक कैबिनेट 1 अगस्त से 7वें वेतन आयोग को लागू करेगा। सूत्रों ने बताया कि सीएम सिद्धारमैया आज विधानसभा में इस फैसले की घोषणा कर सकते हैं। लखनऊ के कुकरेल में लोगों ने अपने घरों के बाहर चिपकाई रजिस्ट्री। 2000 घरों पर बुलडोजर कार्रवाई से लोगों के मन में डर आया। दिल्ली में जीटीबी अस्पताल में एक मरीज पर फायरिंग मामले ने पकड़ा तूल। अस्पताल के डॉक्टर्स ने की हड़ताल। आईएएस पूजा खेड़कर ने तोड़ी चुप्पी। कहा जब तक दोषी साबित नहीं हो जाती हूं तब तक निर्दोष हूं। पुणे पुलिस ने विवादित आईएएस पूजा खेड़कर की मां के खिलाफ एक्शन शुरू किया। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस पूजा के घर वालों को कर रही है तलाश। पुणे में आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर की कार पर कटे 22 चालान। ट्रैफिक पुलिस को 27,400 रुपए का जुर्माना अदा किया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। मानसून सत्र के पहले 21 जुलाई को होगी बैठक। श्रीनगर में 18 जुलाई को अमित शाह इनकॉर्ड की 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक करेंगे अध्यक्षता। राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन का करेंगे शुभारंभ। अकोला में 3 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश से शहर हुआ जलमय। जगह जगह जलभराव से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। अकोला में कई सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात। दूसरे गांव से जोड़ने वाले कई छोटे बड़े मार्ग बाढ़ की वजह से बंद। बिहार की मधेपुरा में कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से स्कूल बना टापू। स्कूल में भारी बारिश। राजस्थान की करौली में 3 दिन से हो रही है जोरदार बारिश। खेतों में पानी भरने से किसानों को हो रहा है नुकसान। छत्तीसगढ़ के रायपुर में झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। सूरत के उमरपाड़ा में महज 6 घंटे में 16 इंच बारिश। शहर में बाढ़ जैसे दिखे हालात। सूरत में भारी बारिश ने घंटों तक लोगों को किया परेशान। प्रभावित इलाकों में एसडीआरएफ की टीम तैनात। एमपी के खरगोन में भारी बारिश से जलभराव। बाढ़ के सैलाब में पानी का टैंकर बहता नजर आया। उन्नाव में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। कई क्षेत्रों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ से लोग परेशान। प्रशासन बाढ़ प्रभावित गांव में नाव और ट्रैक्टर से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ पर की समीक्षा बैठक। कई मुद्दों पर की चर्चा। हिमाचल प्रदेश में बारिश के मौसम के कारण कुल्लू में 2 महीने के लिए एडवेंचर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया। जगह जगह चेतावनी जारी। धौलपुर में जमकर बरस रहे बादल। जगह जगह जलभराव होने से लोग हो रहे हैं परेशान। धौलपुर में ज्यादा बारिश होने से खरीफ की फसल बुआई में पिछड़े किसान। बारिश के पानी से सड़कें बनी दरिया। बेगूसराय में गंडक नदी का बायां तटबंध धंसा। बांध में 6 से 7 फीट तक हुआ गड्ढा। केरल में बारिश को लेकर रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के रायगढ़ में मंगलवार के लिए रेड अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और विदर्भ में भारी बारिश का अनुमान। मुंबई के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। गंगोत्री से गोमुख तक जाने की लगी रोक। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने 18 किलोमीटर की इस पैदल यात्रा को बताया जानलेवा। शिमला में 17 जुलाई से भारी बारिश का अलर्ट जारी। प्रशासन लोगों से सजग रहने की अपील की।
बेंगलुरु शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, सुहाने मौसम की तस्वीरें आई सामने। कंचन नाला के पास मलबा आने के कारण बंद हुआ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली पुलिस ने दी जानकारी। अब कांवड़ यात्री नहीं भर पाएंगे गोमुख से गंगा जल। 4 जुलाई को हुए हादसे के बाद जगह जगह पुलिया और रास्ते के टूट जाने से प्रशासन ने लिया फैसला। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, गड्ढे में गिरी बस, 5 की मौत। सीतामढ़ी में नदी में नहाने गए 2 सगे भाई डूबकर मरे, बारिश के बाद नदी में था तेज उफान। चेन्नई में मनी लॉन्ड्रिंग मामले, फिल्म निर्माता जाफर सादिक का दावा कि ईडी ने प्रताड़ित किया और 29 जुलाई तक रिमांड पर लिया। पिथौरागढ़ में 2 बाइक सवार को कुछ लड़कों ने बुरी तरह पीटा, घटना सीसीटीवी फुटेज में आई सामने। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में मरीज के परिजन और डॉक्टर आपस में भिड़े, लोगों ने डॉक्टर पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप। बोकारो में एक इलेक्ट्रिक स्कूटी शोरूम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। पलामू में बस और रोटरी टक्कर में एक की मौत, गुस्साए लोगों ने बस को किया आग के हवाले। पलामू में भीषण हादसे में शख्स की गई जान, सड़क पर गुस्साए लोगों ने किया प्रदर्शन।